हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मुनिया बलवंत सिंह पे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। मैं फ़िलहाल अपने मौसेरे भैया के कमरे में बैठी हूँ और मैं ब्लॉग भी शूट कर रही थी, तो वो ब्लॉग मेरा आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने ये कंटेंट शुरू कर दिया। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने नंसार में हूँ। नानी तो खैर हमारी है नहीं, आपको बता ही दिया, पता तो चल ही गया होगा। तो मैं आज आप लोग के बीच आई हूँ Q&A कंटेंट लेके। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर 10-15 दिन में या वीकली हम लोग इस कंटेंट को रखते हैं, मैं या मेरे पति। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से टच में रहने का ये भी एक अच्छा मौका है। तो ये मैंने अपने एक छोटे वाले मामा का फ़ोन लिया है। इस पर कुछ स्क्रीनशॉट्स कमेंट्स के मैंने रखे हैं जिनका मैं जवाब देना चाहूँगी। तो चलिए, वक्त को ज़ाया ना करते हुए कमेंट्स को पढ़ते हैं और फिर आपको जवाब देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है मैं नीचे से स्क्रॉल करके पढ़ती हूँ क्या क्या कमेंट्स हैं। अच्छा, ठीक है। तो पहला कमेंट मैं पढ़ती हूँ। आरती मुकेश 9838 का। मुझे आंख में कुछ इशू हो रहा है, इसलिए ज़्यादा देर तक मैं कैमरा फेस नहीं कर पा रही हूँ। इन्होंने लिखा है, होंठ इतना क्यों उठाती है। तो भाई साहब या बहन जी, जो भी हैं आप, आपको बता दूं कि मेरे होंठ ऐसे ही हैं, मैं उठाती नहीं हूँ। हो सकता है मेरे एक्ट करते हुए आपको बेकार लगे, पर वो मेरा काम है तो मैं करती हूँ। अब मेरे होंठ ऐसे हैं तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। और ये मेरे जन्म से नहीं है। मेरे होंठ तो मुझे खुद ही अच्छे नहीं लगते। लेकिन मैं खुश हूँ जैसी भी हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में अपने रूप रंग से बहुत खुश हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा हम पढ़ते हैं। चलिए, यही आरती मुकेश ही कह रही हैं कि तेरा तो डाइवोर्स, क्या लिखा है इन्होंने, तेरा तो डाइवोर्स हो चुका है। कहाँ से आ जाते हैं आप जैसे लोग, जैसे मन घन कहानियाँ बना देते हैं। आप लोगों ने ऐसा सोच कैसे लिया कि मेरा डाइवोर्स हो चुका है या मैं डाइवोर्स कभी लूँगी? जीते जी तो ऐसा कभी नहीं होगा। और दूसरी बात कि आप लोग ऐसा कहने से पहले सोच लिया करिए कि आप किसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कभी होगा और ना मैं होने दूंगी। आई थिंक ये क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट मैं पढ़ती हूँ सारिका मेशरान का। ये कह रही हैं आपको ऐसा ब्लाउज़ नहीं पहनना था। एक्चुअली ये उस बेसिस पे कह रही हैं, मैंने एक कुछ रील्स बनाई थी जिसमें मेरा बैकलेस ब्लाउज़ है, जिसमें 4-5 डोरी वाले है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, वो मेरा कॉस्ट्यूम, मेरा आउटफिट नहीं था, मेरी भाभी ने बनवाया था। मैंने उसे जस्ट वेयर किया था। उस आउटफिट में मैंने कुछ रील्स बनाए थे। वो आउटफिट मुझे पसंद आया था। उस ब्लाउज़ की वजह से मुझे बेकार लग रहा था वो ब्लाउज़, लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास और मैंने पहना था। पहनने के बाद वो उतना अगली भी, उतना बेकार भी नहीं लग रहा था। और हम कलाकार हैं, हमें कभी कभी ऐसी चीज़ें करनी पड़ जाती हैं, लेकिन लिमिट में रह के। और जो यहाँ पे एकदम अन्न प्रदर्शन कर रहे हैं, जो बिना कपड़ों के आ रहे हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? मुझे मेरी मर्यादा पता है, बट हाँ, आपने अपना कंसर्न दिखाया। आपको लगता है कि मुझे ऐसा नहीं पहनना चाहिए था, हालांकि मैं भी मानती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं पहनना चाहिए था, बट मैंने पहना, मैंने ट्राई किया। आप लोग को बुरा लग रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, देन ओके, आई विल स्किप दिस अगेन। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। नेक्स्ट है प्रिंसेस आयशा। ये कह रही है, बलवंत सिंह, आपको कितनी बार मुनिया ने लाइव में बोला कि रुद्रानी को आवाज़ दीजिए, लेकिन आपने बार बार इग्नोर किया मुनिया के बात का। लगता है आपको अपनी बेटी से प्यार नहीं है। तो एक्चुअली लाइव में हम थे और उस वक्त हाँ, मैंने कहा था कि बाबू को आवाज़ दीजिए, रुद्रानी को आवाज़ दीजिए, लेकिन रुद्रानी के पापा ने नहीं सुना, क्योंकि उस वक्त
इशू हो रहा था नेटवर्क का, उनकी वीडियो अटक रही थी, उनका वॉइस अटक रहा था, तो सेम चीज़ उनके साथ भी हो रही होगी, उनको भी मेरी वॉइस नहीं सुनाई दे रही होगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ऐसा नहीं है। रुद्रानी को, वो एक बेटी को बाप से ज़्यादा प्यार कौन कर सकता है, मुझे ये बताइए। वो माँ से ज़्यादा बाप की लाडली होती है, और रुद्रानी के लिए वो वहाँ बैठे ही इतना कुछ कर रहे हैं ना कि मैं आप लोग को शब्दों में नहीं बता सकती। और फिर इस चीज़ को, मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ के लिए मुझे आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। वो अपनी बेटी को मतलब मैंने एक दिन उनसे कह दिया था, एक किस्सा है कि ये मेरी सोना है, खिलाते खिलाते मजाक मजाक में अपने बच्चे को जादू टोना बाबू सोना कौन नहीं कहता है, तो मैं सोना कह रही थी। तो उन्होंने कहा तुम ये गलत कह रही हो। तो मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, मैं अपनी बेटी को सोना नहीं कह सकती, सोना नहीं है वो। तो कह रहे नहीं, सोना कहकर तुमने उसकी कीमत लगा ली, वो सोना नहीं है, वो तो बेशकीमती, उसकी कोई कीमत ही नहीं है, तुमने उसकी कीमत कैसे लगा ली। देन मैं अपने आप में ही बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि मैंने ये क्या कह दिया। वो वहां तक सोच गए हैं जहां मैंने भी सोचा ही नहीं था। तो सोचिए वो कितना प्यार करते होंगे। बाप का प्यार वैसे भी कभी दुनिया वालों को नहीं दिखता है, माँ का ही दिखता है। तो आप ये गलत सोच रही हैं, ऐसा नहीं है। रुद्रानी के पापा रुद्रानी से बेतहाशा प्यार करते हैं। आ करती हुई मेरी रुद्रानी भी आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है लक्ष्मी सोनावनी। ये कह रही है कम से कम सब्जी को तो अच्छे से भून लेते, बिना भुने ही सब्जी में पानी डाल दिया, ऐसे कौन बनाता है, यहाँ तक कि टोमेटो भी नहीं डाले। तो लक्ष्मी जी, ये यूपी में, मैं सारे यूपी वालों को नहीं कह सकती, बट मेरे घर पे, मेरे ससुराल पे खाना ऐसे ही बनता है। वहाँ का तरीका जो है ऐसा ही है, वो इस तरीके से ही बनाते हैं। और उन्हें वो प्रोसेस मुझे भी सही नहीं लगता है, मैं अपने तरीके से वहाँ बनाती हूँ, पर उनका जो ये प्रोसेस है वो उन्होंने बचपन से ऐसा खाया, उनको वही आता है, तो वो वही बनाते हैं। और ऐसा नहीं कि खराब बनता है, टेस्टी बनता है वो भी। बट हमारा तरीका अलग है, औरों का तरीका अलग है, उनको वैसे खाना अच्छा लगता है, वो बनाते हैं। पर बिना पकाए सब्जी कौन खाएगा, सब्जी बिल्कुल पक जाती है। बस ये है कि वो हम जिस तरीके से बनाते हैं वो प्रोसेस में नहीं बनाते हैं, उनका अलग तरीका है। मुस्लिम पैरल कह रही हैं, मुस्लिम पैरल 5854 कह रही हैं, बच्ची छोटी है, याद नहीं आती बीवी बच्चे की बलवंत सिंह को। मैं इशरत सायदाबाद से, अच्छा इशरत नाम है इनका। तो इशरत जी देखिए, बच्ची छोटी है और बच्ची की बहुत याद आती है। वो रुद्रानी के पापा रुद्रानी को मुझे बहुत मिस करते हैं। तो उनका मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, मैं बीवी हूँ, वो चीज़ें बताते नहीं हैं, जताते नहीं हैं, पर वो बीवी क्या जो अपने पति को ना समझ पाए। तो मैं समझती हूँ उनको जहाँ तक, तो वो ऐसे हैं कि जब चीज़ों से मतलब ज़्यादा किसी को मिस कर रहे हैं, ज़्यादा मतलब किसी के लिए इमोशनल होते हैं ना, तो वो उस चीज़ से थोड़ा सा दूर हट जाते हैं। वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो मुझे दिन भर फ़ोन नहीं करते हैं, कहते कि जितना बात करूं उतना तुम्हारी याद आती है, बेटी की याद आती है, तो दुख होता है। तो जब पता है कि एट ए टाइम हम लोग मिल नहीं सकते, ऑन द स्पॉट मिल नहीं सकते, बेटी से मिल नहीं सकते, उसको गले नहीं लगा सकते, उसको प्यार नहीं कर सकते, बीवी से नहीं मिल सकते, तो अपने मन को दुखी करके क्या फ़ायदा। वहाँ अकेला इंसान कैसे रह रहा होगा ये वही जानते होंगे। मैं उनका दुख, उनका अकेलापन बखूबी समझती हूँ, पर मुझ पे उन पे जो बीत रही है ना, वो एकमात्र ऊपर वाला समझ सकता है। तो ऐसी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं वो, और बस ये है कि वो जताते नहीं हैं। नेक्स्ट नवाब अली कह रहे हैं बहुत अच्छी लगी आपकी वीडियो, पर दीदी अगर आप ससुराल में रहकर बलवंत भाई के साथ एनिवर्सरी मनाती तो और अच्छा लगता। अकेले अकेले खुशी मनाने और सबके साथ खुशी मनाने में बहुत फ़र्क है। इसको सॉरी बार कैमरा, इसको क्या ही बताऊँ मैं पिछले साल अपने ससुराल में थी, तो अपने हस्बैंड के साथ थी, अपने हस्बैंड के साथ, तेने नहीं कहनी मैं, वो अपने हस्बैंड के साथ थी। तो अग्नि के बाबू के कोई चॉकलेट खाता। कौन हटे काका बुला तो के। तो
मैं वहाँ थी ना, चॉकलेट नहीं खिया के चॉकलेट के प्लास्टिक लेके खाए खेले लेको चॉकलेट एकदम मत खियाओ सुन, बिना पूछले काहे कुछ खिया देता रहो लोग। तो मैंने मनाया था, उनके साथ ही मनाया था। ये आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा, लेकिन इस साल मैं उनके साथ नहीं थी। लेकिन ये सेलिब्रेशन करना मुझे सही लगा, क्योंकि वो साथ, मतलब साथ है, पास नहीं है तो क्या हो, साथ तो है। तो इसीलिए मैंने वो सेलिब्रेशन किया था। बाकी मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, अगर वो साथ होते तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से मनाते। तो इस बात को तो हम अच्छे से समझ सकते हैं, आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खाइए, आप दे चॉकलेट दे। नेक्स्ट है चांदनी खातून। चांदनी खातून कह रही है बहुत प्यारी लग रही है दीदी, आप बहुत खूबसूरत हो। जलने के बाद भी आपका चेहरे में रौनक है, तो सोचो जलने से पहले आप कितनी क्यूट होंगी। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट एंड खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। और आपकी नीयत, आपकी आंखें हैं इतनी प्यारी कि आपको मैं भी खूबसूरत लगी, अच्छी लगी। और आपके कमेंट्स जितने प्यारे हैं, आशा करती हूँ आप भी इतनी प्यारी ही होंगी। मैंने आपको देखा तो नहीं है, लेकिन आपकी बातों से पता चल रहा है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो फ्रेंड्स, यही कुछ कमेंट्स थे जिनका जवाब मैंने देना ज़रूरी समझा। और एक दो कमेंट और भी है जो ये कह रहे हैं, एक सेकेंड, अटलुआ है दे क्या होता नहीं मामा के छोटका देता बिष्टी। तो उन्होंने जो लेके जो जल्दी जो दौड़ के जो उन्होंने ये कहा है, चॉकलेट दे। ए टुलुआ मत खिया ना चॉकलेट, हम चॉकलेट खिया के मना करे नहीं बाबू के। कौन गलत होते सुन लिया, डेयरी मिल्क के पैकेट ऊपर से ऐसे चूसत रहे, खोल के ना देवे नहीं हुआ हमके का पता ना देवे मत खिया ना खियाओ हमको जिस तरह के एक दे ना आप मत दे दे दो चॉकलेट बाबू की चॉकलेट मत दिए। चॉकलेट हम नीमक चीनी भी नहीं खियाओ तनी के तो कुछ नहीं, मीठा खाए से कुछ नहीं ना, 2 साल तक ना खिया हम। सॉरी फ्रेंड्स, वीडियो से हट के अपनी बेटी में भी लग गई। तो देखिए, जो लोग कह रहे हैं कितनी दूर हो, पति को नहीं देख रही हो, तो पति वाला सुख नहीं मिल रहा है वगैरह वगैरह। तो देखिए, एक बीवी से अच्छा केयर, एक माँ से और एक बीवी से अच्छा केयर एक इंसान की कोई नहीं कर सकता। तो मेरे पति को मैं जानती हूँ, और उनका कैसा केयर करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, वो मैं जानती हूँ। और हम लोग किस कंडीशन में हैं हम जानते हैं। आप लोग क्या है, आप लोग जो नेगेटिव बातें करने वाले हैं वो तो करके चुप हो जाते हैं। आप लोग खुद सोचिए ना कि आप लोग किसे क्या कह रहे हैं। थोड़ा सोच लीजिए, समझ लीजिए, फिर कहा करिए। चीज़ें ना हर्ट करती इंसान को। हम इंसान हैं, हमारे सीने में भी दिल है। हम कैसे जी रहे हैं, रुद्रानी के पापा या मैं किस हालात में हैं वो हम ही जानते हैं। हमारी बेटी को एक साथ अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिल रहा है, उसे कैसा लग रहा होगा वही जानती होगी ना। खैर, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। वीडियो पे ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।